अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपको लोगों से, भीड़ से, अलग होने से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चौथी मनोवैज्ञानिक चाल है लॉ सिम्पसन। ये हमारे दिमाग की उन चालों में से एक है जो चुपचाप हमारे फैसलों को प्रभावित करती रहती है और कई बार हमें हमारी सबसे बड़ी सफलताओं से दूर कर देती है। एक सवाल, अगर मैं आपको दो विकल्प दूं, पहला विकल्प, अभी इसी समय 1000 रुपये निश्चित रूप से प्राप्त कर लीजिए। दूसरा विकल्प, 50% संभावना है कि आपको 2000 रुपये मिलेंगे और 50% संभावना है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप क्या चुनेंगे? अधिकतर लोग पहला विकल्प चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लाभ कमाने से ज़्यादा नुकसान से बचना चाहता है। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले से 1000 रुपये है। अब मैं आपको दो विकल्प देता हूँ। पहला, 500 रुपये का निश्चित नुकसान स्वीकार कर लीजिए। दूसरा, 50% संभावना है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा और 50% संभावना है कि पूरे 1000 रुपये चले जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि अब बहुत से लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, यानी जोखिम लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब नुकसान सामने दिखाई देता है तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार करने के बजाय उससे बचने की कोशिश करता है। यही है लॉस एवर्जन। हमारे लिए किसी चीज़ को खोने का दर्द उतनी ही मूल्य की कोई नई चीज़ पाने की खुशी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक इंसान को 10,000 रुपये मिलने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा दुख उसे 10,000 रुपये खोने पर होता है। और यही कारण है कि लोग कई बार गलत फैसलों से भी चिपके रहते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस लगातार नुकसान दे रहा है, सारे संकेत बता रहे हैं कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति रुकता नहीं। वह और पैसा लगाता है और समय लगाता है और उम्मीद करता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर वह अभी रुक गया तो जो कुछ उसने पहले निवेश किया था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। यही चीज़ रिश्तों में भी होती है। कई लोग ऐसे रिश्तों में सालों तक बने रहते हैं जो उन्हें दुख दे रहे होते हैं। वे जानते हैं कि रिश्ता स्वस्थ नहीं है, वे जानते हैं कि वे खुश नहीं हैं, फिर भी वे आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि उनका ध्यान भविष्य की खुशी पर नहीं बल्कि अतीत में लगाए गए समय और भावनाओं पर होता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सपनों का पीछा नहीं कर पाते। वे कोई नया काम शुरू नहीं करते, वे नई स्किल नहीं सीखते, वे नए अवसरों का फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि उनका दिमाग बार बार उन्हें संभावित नुकसान दिखाता रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा समय बर्बाद हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई है, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर वह नहीं होता जो हम करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जो हम डर की वजह से कभी करते ही नहीं। इसलिए अगली बार जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में सही निर्णय ले रहा हूँ या मैं सिर्फ नुकसान के डर से पीछे हटा हूँ? कई बार ये एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। लेकिन हमारे दिमाग की अगली चाल और भी ज़्यादा चालाक है क्योंकि ये हमारे फैसलों को प्रभावित करती है बिना हमें एहसास हुए। ये सिर्फ एक संख्या, एक शब्द या पहली जानकारी के आधार पर हमारी पूरी सोच को मोड़ सकती है। पांचवी मनोवैज्ञानिक चाल है एंकरिंग इफेक्ट। यह हमारे दिमाग की सबसे चुपचाप काम करने वाली चालों में से एक है और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि वे इसके प्रभाव में आ चुके हैं। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं। वहाँ एक घड़ी रखी है, उसके ऊपर लिखा है पहले कीमत 20,000 रुपये और उसके ठीक नीचे लिखा है आज सिर्फ 9,999 रुपये। अचानक आपको क्या महसूस होता है? शायद ये कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, शायद यह कि ये एक शानदार डील है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि हो सकता है उस घड़ी की असली कीमत ही 9,999 रुपये के आसपास हो? यही है एंकरिंग इफेक्ट। जब हमारा दिमाग किसी संख्या, किसी जानकारी या किसी शुरुआती तथ्य को पहली बार देखता है तो वह उसे एक संदर्भ बिंदु बना लेता है। फिर उसके बाद आने वाली सारी जानकारी उसी संदर्भ के आधार पर देखी जाती है। यानी पहली जानकारी हमारी सोच का एंकर बन जाती है और बिना हमें पता चले हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगती है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में गए। आपके मन में पहले से ये बैठ गया कि इस पद की सैलरी लगभग 30,000 रुपये होगी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको बताया जाता है कि सैलरी 50,000 रुपये है। अचानक आपको ये बहुत अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग 30,000 को आधार बना चुका था।
अब 50,000 उससे तुलना करके बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर शुरुआत में आपको बताया जाता कि इस पद की सैलरी 80,000 रुपये तक हो सकती है और बाद में 50,000 का प्रस्ताव मिलता, तो वही 50,000 आपको कम लग सकता था। हालांकि राशि बिल्कुल वही है। बदला क्या? सिर्फ आपका मानसिक एंकर। और ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये रिश्तों में भी काम करता है। ये लोगों के बारे में हमारी राय में भी काम करता है। ये राजनीति, विज्ञापन, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि हमारी आत्म छवि को भी प्रभावित करता है। अगर बचपन से किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए तुम बहुत होशियार हो, तो वह खुद को उसी नज़र से देखने लगता है। लेकिन अगर किसी को बार बार कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वह भी धीरे धीरे उसी बात को सच मानने लगता है, क्योंकि वो शुरुआती जानकारी उसके दिमाग में एंकर बन चुकी होती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या हम एंकरिंग इफेक्ट से पूरी तरह बच सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये हमारे सोचने के तरीके का हिस्सा है। लेकिन हम इसे पहचान ज़रूर सकते हैं। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लें, खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में तथ्यों के आधार पर सोच रहा हूँ या मेरी सोच किसी शुरुआती जानकारी से प्रभावित हो रही है? कई बार सिर्फ ये सवाल पूछ लेने से आप ऐसी गलतियों से बच सकते हैं जो बाकी लोग कर बैठते हैं। लेकिन हमारे दिमाग की अगली चाल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह हमें हमारी सफलताओं का हीरो बना देती है और हमारी असफलताओं का जिम्मेदार किसी और को। और यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते। छठी मनोवैज्ञानिक चाल है सेल्फ सर्विंग बायस। ये हमारे अहंकार की पसंदीदा चाल है। एक ऐसी चाल जो हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन साथ ही हमें अपनी गलतियों से सीखने से भी रोक देती है। एक छोटा सा सवाल, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय आप किसे देते हैं? खुद को। और जब कुछ बुरा होता है तो उसका दोष किसे देते हैं? परिस्थितियों को, किस्मत को, दूसरे लोगों को? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान ऐसा करता है। और यही है सेल्फ सर्विंग बायस। मान लीजिए कि एक छात्र परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाता है। वह कहता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी तैयारी शानदार थी। लेकिन अगर वही छात्र परीक्षा में असफल हो जाए तो क्या होता है? अचानक कारण बदल जाते हैं। पेपर बहुत कठिन था, शिक्षक ने सही जांच नहीं की, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। ध्यान दीजिए, सफलता का कारण मैं हूँ, लेकिन असफलता का कारण दुनिया है। यही हमारा दिमाग करता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अपनी आत्म छवि की रक्षा करना चाहता है। वह हमें यह महसूस नहीं होने देना चाहता कि शायद गलती हमारी भी हो सकती है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जाता है। अगर प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो दोनों सोचते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी मेहनत थी। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट असफल हो जाए तो अक्सर दोनों किसी न किसी बाहरी कारण को दोष देने लगते हैं। कोई कहता है कि टीम अच्छी नहीं थी, कोई कहता है कि समय कम मिला, कोई कहता है कि मैनेजमेंट की गलती थी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सेल्फ सर्विंग बायस पूरी तरह बुरी चीज़ नहीं है। कई बार ये हमारी मानसिक सुरक्षा करता है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में टूटने से बचाता है। ये हमें आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह आदत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी हर गलती का दोष दूसरों पर डालने लगता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। क्योंकि सीखने के लिए पहले गलती को स्वीकार करना पड़ता है। और अगर गलती हमेशा किसी और की है तो सुधार की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं होगी। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समान आदत पाई जाती है। वे अपनी सफलताओं का आनंद लेते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? और यही सवाल उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है। तो अगली बार जब आपके साथ कुछ गलत हो, तो तुरंत किसी और को दोष देने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसमें मेरी भी कोई भूमिका थी? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल आपकी सोच और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो की सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चाल पर। एक ऐसी चाल जो लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि वे परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में नियंत्रण उनके हाथ में होता ही नहीं। और इसी भ्रम की वजह से इतिहास की कई बड़ी गलतियां हुई हैं। सातवीं और इस वीडियो की सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक चाल है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। एक ऐसा भ्रम जिसमें इंसान ये मानने लगता है कि वह परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक आत्मविश्वास बढ़ता है, कई बार यह भ्रम भी उतना ही बढ़ने लगता है। एक पल के लिए सोचिए,
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको पहले से पता था कि क्या होने वाला है? क्या कभी आपको लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए आप कभी गलत नहीं हो सकते? या फिर क्या कभी आपको लगा कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, इसलिए अब असफल होने की कोई संभावना नहीं है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपने भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का अनुभव किया हो। सच्चाई ये है कि इंसान को नियंत्रण पसंद है। हमें यह महसूस करना अच्छा लगता है कि चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कि हम भविष्य को समझते हैं, कि हम परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, और यही एहसास हमें सुरक्षा देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम वास्तविक नियंत्रण और काल्पनिक नियंत्रण के बीच का अंतर भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति शेयर मार्केट में कुछ बार सही निवेश कर लेता है। उसे मुनाफा होने लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि अब वो बाजार को समझ चुका है, कि अब वह लगभग हर बार सही निर्णय ले सकता है। लेकिन वास्तविकता में बाजार पर प्रभाव डालने वाले हजारों कारक होते हैं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर भी उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिलाता रहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। यही चीज जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी होती है। कई लोग सोचते हैं कि वे हमेशा सही लोगों को पहचान सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कभी धोखा नहीं खा सकते। कुछ लोग मानते हैं कि वे कभी बड़ी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी गलतियां अक्सर उन लोगों ने की हैं जिन्हें पूरा विश्वास था कि वे गलती नहीं कर सकते। यहीं पर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल सबसे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यह हमें सावधान रहना बंद करा देता है। यह हमें सीखना बंद करा देता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम सब जानते हैं, और जिस क्षण इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, उसी क्षण उसका विकास रुकना शुरू हो जाता है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर एक बात स्वीकार करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वे नहीं जानते, और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। यही विनम्रता उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मैं तथ्यों को देख रहा हूं, या मेरा दिमाग मुझे नियंत्रण का भ्रम दे रहा है? क्योंकि कई बार सही निर्णय लेने की शुरुआत यह स्वीकार करने से होती है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये थी 7 मनोवैज्ञानिक चालें जो आपका दिमाग हर दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। कन्फर्मेशन बायस, नेगेटिविटी बायस, स्पॉटलाइट इफेक्ट, लॉस एवर्जन, एंकरिंग इफेक्ट, सेल्फ सर्विंग बायस और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इनमें से सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि ये मौजूद है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। वे पूरी जिंदगी इन मानसिक जालों के प्रभाव में रहते हैं और कभी समझ ही नहीं पाते कि उनके फैसले, उनकी सोच और उनका व्यवहार क्यों वैसा है जैसा है। लेकिन अब आप इन चालों को पहचानते हैं, और जब आप किसी भ्रम को पहचान लेते हैं तो उसके प्रभाव से बचना पहले से कहीं आसान हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन सातों में से आपको कौन सी मनोवैज्ञानिक चाल सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके जवाब पढ़ना चाहूँगा। और अगर आपको मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और दिमाग के ऐसे ही छिपे हुए रहस्य जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें समझने के बाद आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई मशीन नहीं है, वह आपका अपना दिमाग है। और जिस दिन आप उसे समझना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। धन्यवाद।